हेलो स्टूडेंट्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद दिस इज द सेकंड वीडियो जहाँ पे हम महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। द चैप्टर दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये पर्टिकुलर चैप्टर कंपैरेटिवली इजी है, न्यूमेरिकल एज वेल एज थियोरेटिकल एस्पेक्ट से। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको डेफिनेटली करके जाना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल के टाइप्स जो है वो लिमिटेड है। और आप इजीली चीज़ों को, है ना, कर भी सकते हो अगर आपने बहुत लिमिटेड फॉर्मूला भी याद करके गया हो तो। और जैसे हम लोगों का अभी ट्रेंड रहा है कि हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस, है ना, पूछे गए हैं इन द लास्ट 3 years ऑफ पेपर्स 22, 23, 24। तो पहले हम वो नोट डाउन करेंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट 2022, ओके, अगर हम 2022 के बारे में डिस्कस करें, सो 2022 में हम लोग के पास जो क्वेश्चंस आए थे, एक क्वेश्चन आया था केसीएल एंड केवीएल का, और एक क्वेश्चन था जो तुम्हारे था एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर का, जो कि फॉर्मूला था E1/E2 इक्वल टू L1 + L2 अपॉन L1 - L2। फिर आफ्टर 2022 हमारे पास नेक्स्ट आया 2023। और 2023 में फिर उन्होंने फॉर्मूला जो दिया वो था मीटर ब्रिज का, विच इज x/r इक्वल टू Lx अपॉन 100 - Lx। और फिर हम आए 2024 पे, और 2024 में उन्होंने पूछा था क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वोल्ट मीटर। सो आर एस इक्वल टू V/IG -G। तो अभी तक अगर हम एक ट्रेंड पकड़े तो 22 में दे फोकस ऑन KVL KCL प्लस अ स्मॉल एग्जांपल, 1 मार्क एग्जांपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। 23 में मीटर ब्रेक, 24 में वोल्ट मीटर। द टॉपिक स्टिल नॉट कवर्ड इज मेनली एमीटर का कोई क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर का मेन क्वेश्चन, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल के अगर 22 के पीछे जाते हैं तो बहुत सारी बार इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आया है ना। तो ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है। तो जो मैंने चीजें बताई वो तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में ये सारी टाइप भी हम कवर करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। टू सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस 1 and 2 are connected in parallel so as to send the current in the same direction through an external resistance of 5। Find the current through the external resistance। अब एक चीज समझनी ये है कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, दिस डायग्राम, जरूरी नहीं है ये डायग्राम आपके पास दिया हो, ज्यादा करके डायग्राम नहीं देते बेटा वो। तो हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले देखो, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस क्या है 2, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उतनी क्लैरिटी है कि EMF पैरेलल में कनेक्टेड है, so as to send the current in same direction। now very important, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इससे ये समझता है कि बैटरी की जो पोलैरिटी कनेक्टेड है वो सेम साथ वाली कनेक्टेड होनी चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ होना चाहिए। अगर यहाँ पे वर्ड होता टू सेंड द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम बैटरी को ऑपोजिट वे में कनेक्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई और उसका साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया, साथ में मैंने और एक बैटरी लगाई और मैंने एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया, और उसके साथ मैंने बाहर का एक रेजिस्टेंस लगा दिया एज पर द क्वेश्चन का डिमांड। और अब यहाँ पे मुझे वैल्यू डालनी चाहिए। ये आपका 1.5 वोल्ट है, ये आपका 1 ओम है उसके साथ, दिस इज 2 वोल्ट,
दिस इज 2 ओम, और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम। और आपको बाहर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके थ्रू करंट फाइंड करना है। समझ में आ गया सबको बेटा? ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होता ना, तो ये जो प्लस माइनस जो मैंने कनेक्ट किया है, अभी देखो मैंने प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, ऐसा कनेक्टेड है। ऑपोजिट होता तो प्लस माइनस और 2 वोल्ट को उल्टा कर देते, किसी एक को उल्टा करते। आई होप ये आपको समझा है। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सबको अगर याद होगा, तो मैंने एक चीज क्लास के अंदर डिस्कस इस तरह से करी है। फर्स्ट हम लोग को कोई भी सर्किट को नेमिंग करना है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होता है केवीएल केसीएल के लिए हम नेमिंग करेंगे। तो ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है। अब नेमिंग करने के बाद अगर हम बात करते हैं, याद रखना, अगर हम नेमिंग करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि नेमिंग करने के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है, आपने एक बार नेमिंग कर दिया है तो, कि कोई भी एक बैटरी को सोर्स अज्यूम करो, है ना। नेक्स्ट स्टेप होता है कोई भी बैटरी को एक सोर्स अज्यूम करो। नॉर्मली 1.5 2 में से जो भी है ना हायर वोल्टेज है हम उसको सोर्स अज्यूम करते हैं। सो 2 और 1.5 में 2 है, तो हम उसको सोर्स अज्यूम करेंगे, कंसिडर करेंगे कि यहाँ से करंट आ रहा है। लेट्स से करंट है आई। ये करंट आई जंक्शन पे आके डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे ही वो एफ पे पहुंचेगा तो ऊपर से तोड़ा जाएगा, नीचे से तोड़ा जाएगा। अच्छा, अब साइड में देखो, साइड में इन्होंने जो जिस तरह से बनाया है, दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ सॉल्विंग। दिस इज जो मैं बता रहा हूँ वो सेकंड वे ऑफ सॉल्विंग। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम सर्किट, विल गेट द सेम आंसर। ठीक है। अच्छा, मैं आंसर को इंटरप्रेट करने का भी मतलब चीज बताऊंगा जब लास्ट में हम आंसर लेके आएंगे। तो अब जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो कंसिडर करो कि मान लो नीचे से करंट गया I1, तो ऊपर से कितना करंट जाएगा? तो वो जाएगा I-I1। अच्छा, क्यों सर ऐसा? तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया? हमने अप्लाई किया किरचॉफ करंट लॉ, है ना। इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो आई करंट आया तो डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से हुआ, I1 गया और ऊपर I-I गया। अच्छा सर, हमने उल्टा किया होता तो चलता, तो भी दिक्कत नहीं है। ओके। पर मैंने क्या सोचा कि 5 ओम के अक्रॉस का करंट फाइंड करना है, तो वहां पे एक वेरिएबल रखते हैं। अगर मैंने नीचे 2 वेरिएबल डाले तो मुझे दोनों चीज फाइंड करनी पड़ती है ना। सो दैट्स द वे हमने करा। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो याद रखो, अगर ये रजिस्टर है मान लो, और इस वे में करंट एंटर करता है, तो जहां पे एंटर करता है वहां पॉजिटिव लिखना है, जहां से निकलता है वहां पे नेगेटिव लिखना है। सही सही है? याद रखना। सो I-I1 ऊपर जाएगा, तो 1 ओम के अक्रॉस ऐसे जाएगा, और फिर यहां पे आएगा I-I1। सिमिलरली I1 यहाँ पे जाएगा तो ये होगा प्लस और माइनस, और फिर यहां से घूम के वो आएगा I1, दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा आई वापस। तो आपने जितना करंट भेजा वो वापस आना चाहिए। और वो 2 ओम के अक्रॉस जब ऐड एंटर होगा तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस। तो आई थिंक दिस इज द वे यू हैव टू अप्लाई द करंट डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज द साइन अक्रॉस द रेजिस्टेंस। बैटरी में जो बड़ी डंडी है वो पॉजिटिव, छोटी डंडी है वो नेगेटिव, वो कभी चेंज नहीं होता। परफेक्ट। ये आपने अप्लाई कर दिया प्रॉपरली केसीएल। अब आपको लूप का इक्वेशन का नाम लिखना है। सो मान लो कि मैंने लूप लिखा A, B, C, F, A। ये मैंने A, B, C, F, A लिखा। तो ये लिखना है, ये एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है बेटा, A, B, C, F, A। अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ? सबको याद होगा, व्हाट इज साइन कन्वेंशन, है ना। व्हाट इज साइन कन्वेंशन? सो द साइन कन्वेंशन इज कि अगर अगर हम बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, है ना। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि अगर हम ट्रैवल करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमें लिखना है साइन नेगेटिव। और अगर हम ट्रैवल करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमें क्या लिखना है? पॉजिटिव। दूसरा, अगर बैटरी हुई तो सिर्फ वोल्टेज का वैल्यू, मतलब ईएमएफ का वैल्यू, सिर्फ ई, मतलब जो भी वैल्यू, मान लो 10 वोल्ट है तो 10।
और अगर रजिस्टर हुआ तो वहां पे लिखना है करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज आईआर। ये चार चीज को याद करना है, सही है। और अभी चार चीज को याद करने के साथ हमें लिखना है इक्वेशन। सो चलो ए से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट विथ ए। पहले आया ए से बी जाएंगे तो प्लस से माइनस, सो लिखोगे -1.5, क्योंकि बैटरी है तो सिर्फ वोल्टेज का वैल्यू। फिर वापस आया प्लस से माइनस, तो लिखो माइनस वैल्यू ऑफ द करंट विच इज I माइनस I1, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द ब्रैकेट, इनटू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस 1 ओम। परफेक्ट। बी पे पहुंच गए, बी से सी पे कुछ नहीं है, वापस आगे जाओ, सी से आगे जाओ तो प्लस से माइनस आया तो वापस क्या लिखोगे माइनस, फिर करंट का वैल्यू I इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू 2, और माइनस से प्लस, प्लस बैटरी का वोल्टेज कितना है बेटा 2 इक्वल टू 0। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिखेंगे तो -I माइनस 2I विल बिकम -3I, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस I1, और 2 माइनस 1.5 कितना होता है 0.5, और वो राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा -0.5। सो दिस इज इक्वेशन 1, देन दिस विल बिकम इक्वेशन 2। सो आई थिंक इक्वेशन लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे लूप के बारे में हम लिखेंगे। दूसरा लूप आप कोई भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो। लेट से मुझे छोटा लेना है, तो मैंने कंसिडर किया FCDEF। ओके, वापस स्टार्ट करेंगे, एफ से स्टार्ट करो, एफ से सी जाओ, प्लस से माइनस आया तो क्या लिखोगे -2, माइनस से प्लस आया तो क्या लिखोगे +2 इंटू आई। फिर नीचे गए, सी से डी कुछ भी नहीं है, इग्नोर। डी से ई, माइनस से क्या आया बेटा +5, करंट का वैल्यू कितना है बेटा I1। ई से एफ कुछ नहीं, लिख दो इक्वल टू 0। अच्छा, बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, सर I1 तो ऐसे आ रहा है तो मुझे वो समझ में नहीं आता। तो एक बार करंट का, मेनली करंट का काम क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस साइन लेना। उसके बाद आपको करंट के डायरेक्शन को नहीं देखना, उसके बाद लूप में आप जैसे घूम रहे हो वैसे आपको देखना है। आपने साइन दे दी है, साइन के अकॉर्डिंग कन्वेंशन लगाओ, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा 2I प्लस 5I1 इक्वल टू 2। So if this is the equation 3, this will be the equation 4. Now, very important. मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है द करंट थ्रू 5 ओम। व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम I1। और अगर I1 फाइंड करना है तो दैट मीन्स मुझे I को एलिमिनेट करना पड़ेगा। I को एलिमिनेट करने के लिए I का कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 2। सो आप एक काम करो, इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो चलो, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा। सही है। सो अगर हम बात करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। सो इट शुड बी इक्वल टू -6I। फिर अगर करेंगे तो +2I1, और लास्ट में 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 कितना हो जाना चाहिए, चलो 2 इंटू 0.5 कितना होगा 1। वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ, 6 2 ज़ा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12I। 6 5 ज़ा 30, 30I1। अच्छा, यहाँ पे गलती क्या करी मैंने, सबको एक चीज समझनी है। ये ये है ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, हमें 6 कोएफिशिएंट लाना है, तो 3 2 ज़ा कितना होगा 6। सो यहाँ पे 6I होगा। रुको, एक काम करते हैं, पहले हटा ही देते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। ओके, हटा दो ये।
ठीक है, चलो वापस आते हैं। नाउ यहाँ पे 3 2 कितना हुआ 6, तो यहाँ पे लिखो 6i। फिर 5 3 कितना हुआ 15, 15 i1 इक्वल टू 3 2 6। और अब दोनों को कर दो सिंपली ऐड। इफ यू ऐड तो -6i प्लस 6i कैंसिल हुआ, ये कितना हो जाएगा 17i1। 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। सो i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5/17 एम्पियर। और अगर आपको डायरेक्शन दिखना है तो डायरेक्शन आपने जो दिया है ई से डी जा रहा है, सो मतलब राइट में जा रहा है, तो आप ऐसा एरो बना सकते हो टू शो द डायरेक्शन। आप इसको बॉक्स में डाल दो और लास्ट में एक लिख दो आंसर इन वर्ड्स दैट द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इज 5/17 एम्पियर। अब आपने इसके अलावा कोई चीज करी हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 1.5 वोल्ट को सोर्स लिया, कोई भी वे में है ना, और मान लो कि आपका आंसर -5/17 आता है, दैट डज नॉट मीन योर आंसर इज रॉन्ग, योर आंसर इज परफेक्टली फाइन एज लॉन्ग एज द मैग्नीट्यूड इज सेम। द मीनिंग ऑफ माइनस साइन इज दैट माइनस का मतलब आपका डायरेक्शन जो है, जो आपका आंसर आया है उसका डायरेक्शन उल्टा है। सो लेट्स से मेरा आंसर आया -5/17, मतलब मैग्नीट्यूड सही है, पर डायरेक्शन अगर मान लो लेफ्ट में था तो एक्चुअल में डायरेक्शन होना चाहिए राइट। दैट्स इट, दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, सो काफी आसान होता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे लगाने हैं, टेक्स्ट बुक के ही लगाओ, ज्यादा कुछ एकदम हाईफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल ही पूछते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में 3 न्यूमेरिकल है जो केवीएल केसीएल के हैं, इसके अलावा आप वो करो, उसका आंसर एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, दैट्स इट, नथिंग एल्स टू बी डन। देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजें करी है, आप देखो कितना लेंथी कैलकुलेशन है, आंसर 5/17 आया है। और अगर हम ध्यान से देखोगे, हमने कितना सिंप्लीफाइड मैनर में शांति से सॉल्व करा और आंसर 5/17 आया है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, सॉल्यूशन बहुत लेंदी हो सकता है, हम लोग को स्मार्टली यूज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द टाइप 2। ओके, सो आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया होगा। ये जो पर्टिकुलर टाइप था, दिस वाज अ टाइप 1 क्वेश्चन, एंड टाइप 1 क्वेश्चन मेनली डील्स विद कौन सा टाइप, जिसको हम बोलते हैं केसीएल एंड केवी। टाइप 2 पे जाएंगे, हम हमारा जो रिचुअल है वो फॉलो करेंगे। टाइप 2, टाइप 2 किसको डील करता है, सो टाइप 2 डील करता है विटस्टोन नेटवर्क को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 4 4 4 and 12 form a Wheatstone network. Find the resistance which when connected across the 12 will balance the network. Okay, now 4 4 4 12 फॉर्म अ Wheatstone नेटवर्क। तो सर ये जो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं वो कैसे दिए हुए हैं, तो पहले तो Wheatstone का एक डायग्राम बनाओ। ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ये अपार्ट फ्रॉम दिस आपको आ सकता है इन योर 1 मार्क डीएसए और एमसीक्यू। मान लो ये सेंटर पे आपका आईजी है, ये आपका Wheatstone नेटवर्क हो गया, स्टैंडर्ड है, तो ये ए, लेट्स से बी, ये सी और ये डी। सर भी है ना, मुझे कंफ्यूजन क्या होता है, ये 4 4 4 12 लिखना कैसे, तो एक पॉसिबिलिटी है 4 4 4 12, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में लिखना, या सर 4 4 4 12 ऐसा लिखना। ठीक है, देखो जैसे पहले की टेक्स्ट बुक में, द ओल्ड टेक्स्ट बुक यूज टू फॉलो, दे फॉलो द साइक्लिक ऑर्डर। जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस दिए जाए उसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखना होता है, 4 4 4 12। ठीक है, इतना हमें क्लियर होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द फंडा ऑफ Wheatstone नेटवर्क, इट सेज व्हेन R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, तब जाके आपका Wheatstone नेटवर्क बैलेंस होता है, एंड उस केस में आपका जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर होता है वो जीरो होता है ना, दैट्स द प्रिंसिपल। ठीक है, दिस इज द फंडा विच वी आर गोइंग टू यूज। So Ankit sir, what is R1, R2, and so on? So this is R1, this is R2, this is R3, and this is R4.
फाइंड द रेजिस्टेंस विच व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो वर्ड है ना बेटा अक्रॉस, इस अक्रॉस के बदले क्वेश्चन में दूसरा एक वर्ड आ सकता है शंटेड, और शंटेड का मतलब भी होता है पैरेलल। सही है। सो 12 के अक्रॉस क्या कनेक्ट करोगे, मान लो कि तुमने 12 के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया एक्स ओम, जिसकी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप क्या करो, R1 की जगह पे डालो 4 अपॉन R2 की जगह क्या डालोगे 4 इक्वल टू 12, और एक्स पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है 12x अपॉन 12 + x। सही है। इंटू R4 कितना है 4। सो आई थिंक सबको समझा होगा। ये 4 4 कट हुआ, ये 4 और 12 कट हुआ तो क्या हो गया 3। सो क्या आ जाएगा बेटा 12 + x इक्वल टू 3x। सो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 12। सो x कितना हो जाएगा बेटा 6 ओम। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो मतलब 6 ओम रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टेंस टू बैलेंस द गिवन बिटस्टोन नेटवर्क। ऐसा वर्ड्स में आंसर लिख देना है लास्ट में। ओके, 2 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क में भी आ सकता है। ओके, तो काफी सिंपल क्वेश्चन होता है ऐसे। विटस्टोन का एक सॉल्ड एग्जांपल है जिसमें यही पूछा है, नंबर्स थोड़े गंदे हैं, और फिर पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड डी। और फिर टेक्स्ट बुक ने ना बहुत लेंथी लेंथी कैलकुलेशन किया है, मैं इसमें सिर्फ इतना बताना चाहूंगा। आप उसका आंसर ऐसा भी लिख सकते हो, बिकॉज द विटस्टोन नेटवर्क इज बैलेंस, दैट मीन्स द करंट थ्रू द कैलोरीमीटर आई जी इज जीरो। इसका मतलब यह है दैट पोटेंशियल डिफरेंस वी सी डी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वी सी माइनस वी डी इक्वल टू जीरो। दैट्स इट। उन्होंने कैलकुलेशन करके आंसर जीरो लाया है। हम विदाउट कैलकुलेशन थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, तो भी आपको मार्क्स मिल जाने चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप 3 पे चलते हैं। जो टाइप 3 है बेटा, टाइप 3 डील करता है जिसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। Two resistance 2 and 3 are connected across two gaps of the meter bridge as shown in the figure. Calculate the current to the cell when the bridge is balanced and the specific resistance of the material of the bridge of the meter bridge wire. Given the resistance of the bridge wire is 1.49 ohm and its diameter is 0.12, क्या लिखा हुआ है बेटा सेंटीमीटर। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको बच्चा पार्टी, यहाँ पे एक चीज समझनी है। मीटर ब्रिज में क्या होता है, सो मीटर ब्रिज में आपको पता होता है कि ये होता है लेफ्ट गैप जहाँ पे उन्होंने 2 ओम लगाया है, यहाँ पे होता है राइट गैप जहाँ पे 3 ओम लगा है, सबको याद होगा। फिर सेंटर से हम एक लगाते हैं आपका गैल्वेनोमीटर आई जी, और वो कनेक्टेड होता है आपके मीटर ब्रिज वायर पे। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ऐसा ही कुछ होता है ना बेटा, ठीक है ना। उन्होंने बोला ये पूरे मीटर ब्रिज का जो वायर है ना, इस वायर का रेजिस्टेंस दिया है विच इज 1.49। परफेक्ट। और क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। बराबर। सो अभी यहाँ पे एक डायग्राम था, डायग्राम यहाँ पे शो नहीं करा गया। सो मैं अभी के लिए आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि अगर वोल्टेज की वैल्यू दी होती तो क्या करना होता, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू डायग्राम में दी गई है। सो अगर ब्रिज बैलेंस है तो मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा बेटा, और अगर करंट फ्लो नहीं होगा इसका मतलब ये है कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 2 और 3 वो हो जाएगा आपका सीरीज में। सो ऊपर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो जो ऊपर वाली ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस होगा 2 + 3 विच इज 5, और नीचे कितना रेजिस्टेंस है 1.49। तो आपका आरपी कितना हो जाना चाहिए बेटा 5 × 1.49 अपॉन, वेरी गुड, 5 + 1.4। जो भी आंसर आता है वो ओम्स में आएगा। और फिर करंट फाइंड करने के लिए जो भी सेल आपको दिया हुआ है ई अपॉन ये आरपी की वैल्यू को कर लियो, वो आपका आंसर आएगा एम्पियर। सही हो गया द वैल्यू ऑफ द करंट। फिर पूछा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, दैट इज रो। और फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाई ए। ना R इक्वल टू रो एल बाई यूज करना है, तो R कितना दिया है, 1.49 बेटा। ओके, नेक्स्ट रो नहीं पता बेटा, वही ढूंढना है। L, इफ यू टॉक अबाउट L, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, क्योंकि मीटर ब्रिज बोलते हैं, नॉट पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज है तो 1 मीटर होता है, सो 1 मीटर अपॉन एरिया पाई इंटू आर। डायमीटर दिया है, डायमीटर डिवाइड बाई 2 रेडियस। सो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.06। सो 0.06 इंटू 10⁻⁻², ऑब्वियसली का स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना पड़ेगा और क्रॉस सेक्शन सर्कल होगा। सो यहां से रो की वैल्यू मिल जाएगी, जस्ट आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। सो आंसर आएगा रो इक्वल टू, जो भी आंसर आता है वो आ जाएगा ओम मीटर में। अच्छा, इस बार मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि डायग्राम सामने अवेलेबल नहीं है। बाय द वे सोल्यूशन में पीछे दिया हुआ है, वो मैं अभी दिखा देता हूँ। बट आई थिंक मेथड समझ में आया होगा। दिस इज द सॉल्व एग्जांपल ऑफ मीटर ब्रिज, और अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा के क्वेश्चन काफी आसान है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। ओके, सो देखो यहाँ पे बैटरी दिया है 2 वोल्ट। जैसे मैंने आपको बताया वैसे सबसे पहले इन्होंने 1.15 निकाला और एक करंट निकाला, आप देख पा रहे हो। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाला। ओके, और फिर एल की वैल्यू 1 मीटर ली, जो भी चीजें बोली बेटा वही चीजें करी है। सो दिस इज द वे दे हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो आई थिंक ये टाइप 3 था, अब चलते हैं टाइप 4 पे। इफ यू टॉक अबाउट द टाइप 4, टाइप 4 डील्स विथ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। फॉर दैट वी शुड नो द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर पोटेंशियोमीटर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, V इज इक्वल टू E बाय R प्लस स्मॉल r प्लस R एक्सटर्नल इंटू R/L इंटू स्मॉल एल। इसमें से अगर आप V/L कर दो बेटा, अगर आप V/L करो, देन दिस V/L इज नोन एज K, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, इसमें हर एक का मतलब समझते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं हर एक का मतलब समझते हैं। जो R होता है वो होता है रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। सो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। जो E होता है वो EMF ऑफ द सेल होता है। जो R होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r। और R एक्सटर्नल होता है एक्चुअली द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स हो सकता है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज हो सकता है, जो भी है। बराबर। अब देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम। तो यहां से समझ में क्या आया बेटा, दैट कैपिटल R इज 8 ओम, इट्स लेंथ इज 8 मीटर, मतलब ये आपका कैपिटल L इज 8 मीटर। और रेजिस्टेंस बॉक्स, बॉक्स आया मतलब R एक्सटर्नल, एंड अ 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मतलब आपका 2 वोल्ट बैटरी आया, तो E आपका 2 वोल्ट है। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स, मतलब R एक्सटर्नल कितना होगा इफ इट इज डिजायर टू हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। यूनिट से समझ में आ रहा है कि ये आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है K, विच इज V/L। और कितना दिया है, अगर ध्यान से देखोगे तो 1 माइक्रो 10⁻⁻6 मिली 10⁻⁻3। कितना आंसर हो जाएगा, 10⁻⁻3 वोल्ट पर मीटर। अब सब्स्टिट्यूट करना चालू करते हैं। इफ आई सब्स्टिट्यूट तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3। ई की वैल्यू कितनी डालोगे बेटा, 2 अपॉन कैपिटल R कितना होगा 8, प्लस स्मॉल r नहीं दिया तो 0 कंसिडर करो, प्लस R एक्सटर्नल लो बेटा, इंटू 8/8। ये कट हो गया, दिस इज 8 प्लस R एक्सटर्नल
इक्वल टू 2000। हाँ, 10 - 3 नीचे जाएगा तो 10 - 3 होगा, 10 - 3 इंटू 2 करेंगे तो 2000 आएगा। सो आपका आर एक्सटर्नल हो जाएगा 1992 ओम। सो 1992 ओम इज द आंसर। इसके और दो क्वेश्चन हैं, दो टाइप है, सिमिलर वे में करना है बेटा, और ट्रस्ट मी, ये तीन क्वेश्चन कर लिए हो गया आपका पोटेंशियोमीटर, नथिंग एल्स टू बी डन। ओके, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, नहीं पूछा गया है, सो इस साल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जिसको मैं बोलता हूं टाइप 5। व्हाट इज टाइप 5? एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर पार्ट 1। now पार्ट 1 में क्या आता है, दो दो एप्लीकेशन है। एक है कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल यूजिंग इंडिविजुअल सेल मेथड। तो उसका फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज E1/E2 इक्वल टू L1/L2, और सम एंड डिफरेंस मेथड E1/E2 इक्वल टू L1 + L2 अपॉन L1 - L2। नाउ ये फॉर्मूला सेकंड वाला यूज हो चुका है, ये वाला यूज हो सकता है। ये आएगा तो 1 मार्क के लिए आएगा, और ये आएगा तो 2 मार्क के लिए आएगा। ये ऑलरेडी आ चुका है तो चांसेस थोड़े कम है, अगर आया तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है वो एक्चुअली में 2 मार्क वाला है, तो समझ जाना। सो एज टू असिस्ट ईच अदर, तो 2.7 है। when the cells are connected in series so as to oppose each other, then balancing length is 0.3। compare the EMF। so आपको लिखना है E1, है ना, +E2, मतलब आसिस ईच अदर बोला है तो E1 + E2 अपॉन क्या होगा, E1 - E2 अपोज ईच अदर। ये हो जाएगा 2.7 अपॉन क्या हो जाएगा, 0.3। बस फिर आप उसको लिख दो E1/E2, फिर ये फॉर्मूला लगा दो L1 + L2, मतलब 2.7 + 0.3। 2.7 + 0.3 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2.7 - 0.3, तो हो जाएगा 2.4। तो आप लिख सकते हो 30/24। सही। सो 6 से जाएगा 5/4। तो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल E1/E2 इज 5/4। बस, मतलब एकदम एकदम आसान क्वेश्चन, ये आया तो मतलब बोनस मार्क्स ही है आपके पास, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा भी है 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज टाइप 5, दिस इज टाइप 6। नाउ टाइप 6 में we are going to find the internal resistance of a cell by potentiometer। और इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जस्ट टू गेट द क्लैरिटी, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आए हैं लास्ट 3 साल में, तो मेरे हिसाब से इस साल आने के चांस अगेन बहुत हाई है। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर करे हैं। पहले फॉर्मूला समझ लो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है आर ब्रैकेट में L1/L2 - 1। जहाँ पे समझो कि L1 जो होता है वो क्या होता है, L1 is the balancing length when the cell is open circuit, and L2 is the balancing length when the cell is shunted by resistance। हाँ, ये वर्ड याद रखियो। L1 कौन सा लेंथ है बेटा, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल इज ओपन सर्किट। L2 कौन सा लेंथ है, शंटेड बाय रेजिस्टेंस आर। अच्छा, तो इससे क्लैरिटी तो आ ही जाएगी, और कुछ ना समझे तो L1 और L2 में याद रखना है कि L1 हमेशा L2 से बड़ा होगा। सो अगर दो लेंथ देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कौन सी लेंथ कैसी है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। द ईएमएफ ऑफ सेल इज बैलेंस्ड बाय लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर आर। When the cell is shunted by resistance of 10 ohm, the balancing length is reduced by 20 सेंटीमीटर। अच्छा, shunted by तो मतलब जो दूसरी है reduced by 20 सेंटीमीटर, वो तुम्हारा L2 होगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू आर की जगह 10 डाल देंगे, एकदम सही करा उन्होंने। L1 की जगह क्या डालेंगे, 120, ये भी उनको समझाओ, अपॉन 20 डालते हैं, ये गलती है। रिड्यूस बाय 20 बोला तो 120 - 20 होके 100 लिखना बेटा, तो क्या हो जाएगा 10। ओके,
क्या होगा ये अगर हम बात करें तो 6/5 होगा बेटा। सो 10 1/5, आंसर 2। हो गया क्वेश्चन डन। सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये। ओके, सो 2 इज द आंसर। अगेन दिस कैन कम फॉर 2 मार्क्स और मे बी मतलब 1 मार्क के लिए भी आए तो बोल नहीं सकते। पूछा जा सकता है, वेरी इजी क्वेश्चन। इसकी जो सेकंड वैरायटी है वो ये है। अ सेल balances against a length of 250 centimeter on a potentiometer wire when it is centered by resistance of 10 ohm। सो मतलब यहाँ पे बोला है कि तुम्हारा आर, जब स्मॉल आर क्या है 10, और लेट्स से ऊपर का लेंथ में L1 पकड़ता हूँ, और तब उसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 250 -1। द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 200 सेंटीमीटर व्हेन इट इज सेंटर्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 5। तो वापस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट में L1 अपॉन 200 -1। अब क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द बैलेंसिंग लाइन व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। समझा आपको, मतलब एलिमेंट फाइंड करने को दे रहे हैं। और ऑल्सो फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आपको क्या करना है, दो इक्वेशन क्रिएट करना है इसमें, एंड फिर आपको उसको सॉल्व करना है। आप सिर्फ उसको इक्वेट कर दो। सो लिख दो 10 ब्रैकेट में L1/250 -1 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में L1/200 -1। सो आई थिंक ये कट हो जाएगा, है ना? ये कट हो गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो कैन वी से 2 ब्रैकेट में L1 - 250 अपॉन 250। आई होप ये सबको समझा होगा। इज इक्वल टू L1 - 200 अपॉन 200। ये 50 से जाएगा तो 4, ये 50 से जाएगा तो 5। सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 8, 8L1। सही है, माइनस। सो आई थिंक ये हो जाना चाहिए 2000 मेरे हिसाब से। इज इक्वल टू 5L1 -5 2 1000। सो ये हो जाएगा 3L1 इक्वल टू 1000। सो L1 इक्वल टू 1000/3, which is 333.33 सेंटीमीटर। हो गया। दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 या 2, तो तुम्हें आर की वैल्यू मिल जाएगी। चेक कर लो। अच्छा, यहाँ पे वो इक्वेशन क्रिएट करा है ना। सो 333.3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3.3। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि क्वेश्चन काफ़ी आसान है, क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, बस लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, चलो। दिस इज द लास्ट टाइप। कौन सा टाइप है एक बार देख लेते हैं। टाइप 6 था, आई थिंक दिस इज द टाइप 7। दैट्स इट। 7 टाइप में पूरा चैप्टर खत्म बेटा। टाइप 7 कौन सा टाइप है ये, द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अच्छा, आखिरी के 3 साल से एक चीज क्लियर है, या तो वो एमीटर वोल्ट मीटर का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप में, या तो थियोरेटिकल चीजें पूछ रहे हैं कि आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना होता है, वोल्ट मीटर कितना होता है ना, कैसे कन्वर्ट करे वो, ये वो। सो एमीटर के लिए एक फंडा याद रखो। एमीटर के लिए हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर होगा, आप उसके पैरेलल में एक एस लगाओगे। ये फंडा, ये आपका एमीटर होता है। और यहाँ से फॉर्मूला क्या आता है, S = GIG अपॉन I - IG। और आपका वोल्ट मीटर क्या होता है, सो वोल्ट मीटर होता है गैल्वेनोमीटर लगाओ और उसके सीरीज में एक RS लगाओ। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है RS का, V/IG - G। बस याद क्या रखना है, जो IG होता है वो होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। IG क्या होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। सो जैसे यहाँ पे लिखा है कि गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम। सो कैपिटल G आपका 40 हो गया बेटा, एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर इज नीडेड फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन।
तो आपका IG 4 mA होगा। हाउ टू कन्वर्ट इनटू एमीटर ऑफ 0.4 A रेंज एंड वोल्ट मीटर ऑफ 0.5 वोल्ट रेंज। सो अगर मैं बात करता हूँ एमीटर के लिए, तो आपका आई दिया है, कितना दिया है, 0.4। आप उसको कन्वर्ट करो मिली एम्पियर में, तो ये हो जाएगा 400 mA। और यूज द फॉर्मूला फॉर एस। एस का फॉर्मूला क्या है आपके पास, जी, दैट इज 40, IG 4/I माइनस IG। सो 40 into 4/396, which is 40 by 99। ये आपका एमीटर का आंसर होगा। वोल्ट मीटर का आंसर करने के लिए हम यूज करेंगे RS इक्वल टू V। V की वैल्यू कितनी ली है बेटा, 0.5 अपॉन IG 4, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिली एम्पियर से एम्पियर में, तो -3 माइनस G, तो 40 से कितना हो जाएगा, 5/40, मतलब 0.5 का 10 यहाँ पे ले लिया, और ये हो जाएगा 1000। सही। सो ये 0 0 कट, ये 25, ये -40, 25 5 जा 125 -40। सो मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा 85। सो आंसर क्या लिखना है, हाउ इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द गैलोरीमीटर इनटू एमीटर। सो लिखना है वर्ड्स में, a galvanometer can be converted into ammeter by connecting a shunt resistance of 40 by 99 in parallel with the galvanometer. Galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a series resistance of 85 ohm with the galvanometer. So check करो आपके पास आंसर आ गए हैं। एंड आई होप आपको जितना भी यहाँ पे टाइप्स आपको कवर करे वो आपको समझ में आए होंगे। टोटल 7 टाइप कवर करे हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ MEC, ओके, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, सी यू।